सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। महिमा दीदी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी भैया, पहुंच रही है। प्रणाम भैया। आप और सभी को संगीता प्रणाम। माता होस्ट हैं। आगे आप देखिए। तो शुरू करें क्या दीदी? दीदी तो अभी दिख नहीं रही। जी दीदी, आप शुरू करिए। मैं थोड़ा लेट हो गई ज्वाइन करने में, थोड़ा वाइंड अप ठीक है, करो, शुरू करो। ठीक है दीदी। चलिए, सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें सहजता से। मेरुदंड को सीधा रखें। एक बार लंबी गहरी श्वास लें और मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। अब एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि ज्ञात है कि हम लोग नाथ साधना में जो हमने गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाओं में हमने आखिरी साधना आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें पढ़ाई थी, जो नाथ साधना, उसमें उसके अभ्यास के लिए हम यहाँ पर कुछ कल हमने यहाँ पर उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया। नाद साधना एक बहुत ही उच्च स्तरीय साधना है। उससे पहले का अभ्यास और योगी जो भी मतलब उस साधना में जा रहा है, तो वो एक किस तरीके का खान पान है, किस समय साधना होनी चाहिए, नियत समय पर, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें विस्तार पूर्वक बताई थी, पर हम यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि उसके अभ्यास को हम किस तरह से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, और फिर जिसका जितनी निष्ठा होगी, पात्रता, तो वो उस तरीके से विकसित हम कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि भ्रामरी प्राणायाम के बारे में और षणमुखी मुद्रा, कल हमने उसका एक अभ्यास लिया था कि उसको नाड़ी शोधन के साथ हमने मिक्स करके भ्रामरी को हमने लिया था। नाद साधना, जो ओंकार का जो अनाहत नाद है, उसकी जब हम साधना में जाते हैं, तो उससे पहले हमारी इड़ा पिंगला नाड़ी के बीच में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो उस इसलिए सबसे प्रारंभ जब करें, तो केवल जो सिंपल नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम भी जिसको हम समझते हैं, तो वहां से हमें शुरू करना चाहिए कि कुछ देर पहले हम नाड़ी शोधन, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि काफी एक लंबे, ये कई वर्षों की साधना होती है, तो काफी लंबे समय तक हमारा नाड़ी शोधन पे कंट्रोल हो, इड़ा पिंगला बैलेंस होके जब सुषुम्ना में प्रवाह होने लगे, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भ्रामरी के द्वारा फिर ओंकार की साधना में। और हम यहाँ पर उसके अभ्यास के तौर पर ले रहे हैं। तो हम आज शुरू करेंगे सिंपल नाड़ी शोधन से पहले 5 राउंड हम नाड़ी शोधन के करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम के। फिर हम भ्रामरी को लेंगे, कल से अलग थोड़ा दूसरा वेरिएशन लेंगे उसका, और फिर ओंकार की तरफ बढ़ेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए देखिए, नाड़ी शोधन के ना कई वेरिएशन होते हैं। एक तो जो हम, जैसे हम अपनी शाम की क्लास में भी मैं कराती हूँ गर्भवती महिलाओं को, तो उसमें हम 7 चरणों वाला कराते हैं। पर यहाँ जो नाड़ी शोधन की बात हो रही है, वो सिंपल अनुलोम विलोम जैसा, एक नासिका छिद्र से सांस लेंगे हम, दूसरे नासिका छिद्र से निकालेंगे, जहां से निकाली फिर वहीं से लेंगे और पहले वाले से निकाल देंगे। ये
इस अभ्यास को हम लेंगे। तो इसके लिए सभी लोग आराम से बैठें। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन की कोई भी स्थिति ले लीजिए। कमर सीधी बिल्कुल। ध्यान ये रखना है कि सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे। ज्यादातर क्या होता है, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जिस हाथ से प्रणव मुद्रा बनी हुई है, हमारा सर थोड़ा झुक जाता है। ज्यादातर लोगों का, जैसे मैं देखती हूँ, झुक जाता है। हमें वो नहीं करना है। हमें सजग रहना है और सीधा ही बने रहना है। तो सभी लोग अपना नेत्र बंद कर लें। मेरुदंड सीधा रहेगा, सर गर्दन सीधी रहेगी। और नाड़ी शुद्धन प्राणायाम के लिए हम बाएं हाथ से बनाएंगे ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली और अंगूठा टच करके तीनों उंगलियां खुली रहेंगी, ये कहलाती है हमारी ज्ञान मुद्रा। इसको हम घुटने पर रख लेंगे। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के बाद की जो दो पहली उंगलियां होती हैं, इन्हें हथेली की तरफ अंदर की ओर मोड़ लें। और ये अंगूठा और तर्जनी, इसी से नासिका छिद्रों को बंद करना है और खोलना है आपको। अब इसको हम बाएं से शुरू करेंगे, एक अभ्यास को समझने के लिए, एक नियम बनाने के लिए। वैसे नाड़ी शोधन का अभ्यास शुरू करते हैं हम ऐसे, कौन सा स्वर चल रहा है, पर इसको समझने में बहुत डिटेल जाएगा, तो हम बाएं से शुरू करेंगे। बाएं नासिका छिद्र से हम धीरे धीरे श्वास लेंगे, लंबी गहरी। दाहिने से बाहर निकालेंगे, फिर दाहिने से लेंगे और बाएं से निकालेंगे। ये एक चक्र होगा और इसको रिपीट करते जाएंगे। जो पहले से अभ्यासरत हैं वो कुंभक के साथ करें। अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों लगाएं। गर्भवती महिलाएं अगर इस कक्षा में हैं तो किसी भी तरीके का कुंभक ना लगाएं। ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। और जो लोग पहले से अभ्यासी हैं वो होल्ड कर सकते हैं, बाह्य और अंत दोनों कुंभक के साथ। तो शुरू करते हैं सब लोग। शुरू कीजिए। आंखें बंद करके भावना करें कि उगते हुए सूर्य के सामने आप बैठे हुए हैं। सुबह का समय है, प्रकृति के बीच में हम बैठे हैं और हमारे सामने उदयमान सूर्य सविता देवता, सविता देवता का ध्यान करते हुए बाएं नासिका छिद्र से श्वास को खींचें और भाव करें कि सविता देवता का दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा श्वास के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। ये दिव्य ऊर्जा हमारे मन मस्तिष्क में प्रवाहित होते हुए हमारे शरीर के रोम रोम में स्थापित हो रहा है। श्वास को जब बाहर निकालें तो ऐसा भाव करें कि अंदर से हमारे जितनी भी नकारात्मकता है, तनाव है, बुराइयां हैं, दुख दर्द परेशानियां हैं, सारी निगेटिविटी निकलती हुई श्वास के साथ बाहर जा रही है। और उसको अपने से थोड़ा दूर जाने दें। पुनः जब श्वास लें तो सूर्य की दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करें। इस तरह से 5 राउंड कंप्लीट करेंगे हम नाड़ी शोधन के। एक तरफ से सांस लेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ी, फिर वहीं से लेंगे तो दूसरी तरफ से छोड़ी। इस तरह से उसको जब पूरा एक चक्र आ जाएगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करके, तब उसको हम एक चक्र मानेंगे। पांचवा राउंड जब कंप्लीट हो जाए
दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और नेत्र बंद ही रखें और भाव भूमि को प्रगाढ़ बनाए रहें कि सुबह का समय है और उगते हुए सूर्य के सामने हम बैठे हुए हैं, सविता देवता के सामने। प्राणायाम के माध्यम से, नाड़ी शोधन के माध्यम से सूर्य की दिव्य ऊर्जा को हम अपने मन मस्तिष्क और रोम रोम में आत्मसात कर रहे हैं और रेचक के साथ, निकलती हुई श्वास के साथ अपने अंदर से सारे कषाय कल्मश और अपनी नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी के लिए हम षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे, पहले समझ लेंगे फिर हम शुरू करेंगे। षण्मुखी मुद्रा जैसे हमने बताया था कल भी, दोनों अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे, पहली उंगली से नेत्रों को, मध्यमा से नासिका के दोनों छिद्रों के इधर उधर मध्यमा रहेगी, और जो हमारी तर्जनी है, रिंग फिंगर, ऊपरी होंठ के ऊपर, और कनिष्का, छोटी उंगली हमारी निचले होंठ के नीचे। इस तरह से ये उंगलियों के स्थान रहेंगे। अब आज जो हम भ्रामरी करेंगे, इसमें हम बाएं नासिका छिद्र से शुरू करेंगे। हम बाएं नासिका छिद्र से वेग पूर्वक श्वास को अंदर खींचेंगे, कान हमारे बंद हैं। तो जब बाएं नासिका छिद्र से श्वास आप खींचेंगे तो मतलब मध्यमा से, दाहिने हाथ की मध्यमा से आप अपने दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे और बाएं नासिका छिद्र से वेग पूर्वक श्वास खींचेंगे कान में उस ध्वनि को, और थोड़ा अंदर रोकेंगे। पर गर्भवती महिलाएं ना रोकें या फिर इस प्रयास को ना करें, इस अभ्यास को। वो तो अंदर थोड़ा सा रोकेंगे हम, और जो वेग पूर्वक हमने श्वास खींची उससे कानों में झी झी जैसी आवाज हमें सुनाई देती है, उसको थोड़ा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दोनों नासिका छिद्रों को खोलकर दोनों से श्वास भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए बाहर निकालेंगे। ये आधा राउंड हुआ हमारा। उसके बाद फिर हम दाहिने नासिका छिद्र से भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए पूरी श्वास निकलने के बाद बाहर भी श्वास रोकेंगे, और इस गुंजन को हम फिर बंद बंद करने के बाद भी अंदर श्रवण करेंगे, बाद तक गुंजायमान रहता है ये। फिर हम दाहिने नासिका छिद्र से श्वास खींचेंगे अंदर वेग पूर्वक, कुछ क्षणों के लिए अंदर रुकेंगे, और जो वेग पूर्वक श्वास खींचने से झींझी जैसी आवाज होगी उसको सुनेंगे, और फिर से हम दोनों नासिका छिद्रों से श्वास निकालेंगे। कहने का तात्पर्य है, एक बार बाएं से सांस लेंगे, दोनों से सांस भ्रमर करते हुए निकालेंगे, अगले राउंड में दाहिने से लेंगे और फिर दोनों नासिका छिद्रों से निकालेंगे भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए। ठीक है, ये जब दोनों नासिका छिद्रों से हो जाएगा तब ये एक राउंड कहलाएगा हमारा। इसी तरह के हम 5 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो हम सभी लोग शुरू करते हैं। षण्मुखी मुद्रा बना ले, अंगूठे से कान को बंद करें, पहली उंगली नेत्रों पर, मध्यमा को दोनों नासिका छिद्रों के इधर उधर, तर्जनी ऊपरी होंठ के पास, कनिष्का निचले होंठ के, बाएं नासिका छिद्र से शुरू करें।
पांच राउंड पूरे होने के बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे घुटनों पर और आंखें बंद रखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के इस अभ्यास से शरीर के अंदर जो भी हलचल है, ये जो भी नाद बन हुआ गुंजन को अपने अंदर सुनने का प्रयास करें, उस नाद को, उस गुंजन को। मस्तिष्क और शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की हलचल को समझने का प्रयास करें, ऑब्जर्व करें। अब ओंकार का नाद करेंगे हम, ओम का उच्चारण। पहले 3 बार हम बिना षण्मुखी मुद्रा के करेंगे, उसके बाद षण्मुखी मुद्रा के साथ केवल गुंजन करेंगे। पहले ओंकार के पूरे नाद को हम करेंगे। जैसे कि हमने स्वाध्याय के वक्त आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमें पढ़ाया था, बताया था कि गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि जो ओ का स्वर है उसको हमें 3 गुना वेग से लेना है। वेग का मतलब था कि उसमें जोर, आप खुद भी देखेंगे जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो ओ का, जब क्योंकि नाभि से निकलता है ये नाद, तो जब हम ओमकार का उच्चारण में ओ पे प्रेशर ज्यादा होता है, उसकी ध्वनि ज्यादा सुनाई देती है। और कंपैरेटिवली माँ की ध्वनि जो है वो काफी कम हल्के स्वर में जाती है। तो उसी उसी प्रकार से हम नाभि से उठाएंगे नाद, कि जैसे ओमकार का नाद नाभि से शुरू हो रहा है और उसको ऊपर कंठ तक, कंठ से ऊपर आज्ञा चक्र तक वो हमारे जा रहा है। और नहीं तो हृदय चक्र तक तो उसको प्रयास करें कि नाभि से उठकर ओमकार हृदय में स्थापित हो रहा है। आंखें बंद कर लें। हर बार ओम के उच्चारण से पहले आपको
लंबी और गहरी श्वास लेनी है और फिर ओम का उच्चारण हम शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। हृदय स्थान में ओमकार के स्नाद का अनुभव करें। ओमकार की शक्ति को, ओमकार की तरंगों को अपने पूरे हृदय क्षेत्र में अनुभव करें। अब पुनः ओमकार का नाद करेंगे हम केवल गुंजन के साथ षण्मुखी मुद्रा में। षण्मुखी मुद्रा जैसे अभी हमने भ्रामरी में लगाई, षण्मुखी मुद्रा लगाने के बाद हम जिह्वा और होंठ का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हृदय स्थान से ओमकार को लेंगे और केवल कंठ का उसमें प्रयोग होगा, तो केवल गुंजन ओमकार का हमें सुनाई देगा। ध्यान रखिए, जिह्वा और होठों का प्रयोग नहीं करना है, कंठ से उठाएंगे केवल हृदय क्षेत्र में और सिर्फ उसकी गुंजन को हम सुनने का प्रयास करेंगे और उस ओंकार के नाद को, उसकी गुंजन को पूरे हृदय स्थान में, हृदय क्षेत्र में, हृदय चक्र में फैलता हुआ अनुभव करेंगे। और एक ओंकार के बाद कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे, गुंजन को, उस नाद की गुंजन को अनुभव करेंगे, फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, फिर अगला करेंगे, उसके बाद फिर कुछ क्षण रुकेंगे हम। और जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि 10 की संख्या तक ओंकार का नाद हम लंबा खींचेंगे और 5 की संख्या तक, मतलब उसका आधा देर हम रोकेंगे, बाद में रुकेंगे, बीच में विश्राम करेंगे दो ओंकार के बीच में आधे समय। तो आपका ओंकार जितना भी लंबा चले, उसका आधा समय आप विश्राम में लें और फिर अगला ओंकार शुरू। इस तरह से हम 3 ओंकार गुंजन के साथ कंप्लीट करेंगे। षण्मुखी मुद्रा बनाएं इसके लिए। और लंबी गहरी श्वास लेकर कंठ से सिर्फ गुंजन को, ओंकार को हृदय से उठाएं और उसकी गुंजन को सुनें।
तीन ओंकार पूरे होने के बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, नेत्र बंद रखें और अब नाद का अनुभव पूरे हृदयाकाश में, हृदय क्षेत्र में रखें। पूरे हृदय क्षेत्र में नाद की तरंगों का अनुभव करें। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। प्रयास करें हथेलियां गर्म हो जाएं। गर्म हथेलियों को नेत्रों पर लगाएं और ऊर्जा को आत्मसात करें। पूरे चेहरे पर मलते हुए हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलें और उंगलियों की झिरी खोलकर प्रकाश के लिए अभ्यस्त हों। सर पे हाथ फेरते हुए आंखें खोलेंगे। ये अभ्यास यहाँ पर पूरा हुआ। इसी अभ्यास को यदि हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए फिर हम नाद साधना में ओंकार के नाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नाड़ी शोधन, भ्रामरी, फिर नाद, ओंकार का नाद, फिर ओंकार का गुंजन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें किसी को दीदी को कुछ ऐड करना हो तो ऐड करें, कुछ कहना हो तो नहीं। आदरणीय दीदी प्रणाम। आज जब षटमुखी मुद्रा में आपने वो कराया कि दोनों नासिका से भंवर का गुंजन करना है, तो उसमें यदि हम इसको हल्का सा प्रेस करते थे, यानी कि इस द्वार को पूरा खुला रखने के बजाय इसमें थोड़ी सी यदि बाधा उत्पन्न करते थे, तो वो स्वर जो है वो और गहन हो रहा था। और उसके बाद जब आपने कहा कि कुछ देर उसको महसूस करें, तो एक ऐसा प्रतीत हुआ कि एक लंबी सीटी का कोई साउंड बन रहा है और वो कॉन्टिन्यूस है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये तो जी आज भैया, का अनुभव। इसमें इसी तरीके से जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब ने मैं बताया था कि अलग अलग ध्वनि, पहले इस प्रकार की फिर दूसरी तरीके की भिन्न भिन्न ध्वनियों का जो हमें गुरुदेव लिखते हैं उसमें, तो ये अलग अलग तरीके की ध्वनियां हमें फिर परिवर्तित होती जाती हैं। और जैसे जैसे साधना में हम जाते हैं, पर इसके वही है, साधना के लिए आहार विहार और समय हमारा निश्चित होना चाहिए, नियमित, और गुरु आवाहन करके गुरु के संरक्षण में ही साधना होती है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये फिर नाद हमें अलग अलग प्रकार के सुनाई देते हैं। फिर एक स्थिति आती है जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे ही बैठते हैं और बिना हमारे कुछ करे भी ये नाद हमें सुनाई देते हैं अंदर। अलग अलग तरीके की घंटा, घड़ियाल, ये सब हमें श्रवण होते हैं ये। तो आज के सत्र को ही समाप्त करें, या फिर आदरणीय दीदी या आदरणीय डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हो तो, या फिर शांति पाठ करें? शांति पाठ करें डॉक्टर साहब? ठीक है। शांति पाठ के लिए तैयार होते हैं। आंखें बंद कर लें सभी लोग और अपने अंदर और सर्वत्र
शांति का अनुभव करें। ऐसा भाव करें कि हमारे अंतःकरण में और चारों तरफ पूरे विश्व ब्रह्मांड में, समस्त मानव जाति में, पशु पक्षियों, वनस्पतियों में, सभी में शांति ही शांति व्याप्त है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम। सभी को प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि। भोजन के 2.5 से 3 घंटे के बाद करना चाहिए। इसमें किसी ने प्रश्न पूछा है। कोई भी योग का अभ्यास करने के लिए शरीर जितना हल्का होगा, ध्यान का सबसे उत्तम समय सुबह का है, और नहीं तो फिर शाम का, संध्या काल का। और अगर खाना खाने के बाद का हम देखते हैं तो 2.5 से 3 घंटे के बाद, खाना थोड़ा हजम हो जाए, शरीर हल्का हो जाए, तो ध्यान लगता है फिर। क्योंकि शरीर भारी होगा तो कोई भी योग का अभ्यास करने में थोड़ी असुविधा होती है, इसलिए 2.5 से 3 घंटे के बाद करें। चलिए, सभी को प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि।